हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज़, जो कि जनरली आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में या कॉलेज के एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें हमको कई बार डाउट हो जाता है कि हम सिंस का प्रयोग करें या फॉर का प्रयोग करें, या इसके अलावा कई बार ऑप्शन में हमारे पास फ्रॉम और टिल भी होते हैं जो कि उससे मिलते जुलते ही हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, फ्रॉम लगाएं या टिल लगाएं। तो ये सभी जो प्रीपोजिशंस हैं ये इसमें टाइम के पर्पस से, टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ कैसे सटीक तरीके से करना है इस वीडियो में आपको मैं ये क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाऊंगा। मैंने टोटल 13 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इन 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप सिंस और फॉर के डिफरेंस को और उसके यूज़ को समझ पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इंग्लिश विद विनोद सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखते हैं, उसके साथ ही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता जाऊंगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 2 PM। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ होगा। तो इसमें डियर फ्रेंड्स सिंस का प्रयोग आपको करना है। अब इस सिंस कैसे लगा, क्यों लगा और कहाँ कहाँ सिंस फॉर लगना है ये भी बताते जाऊँगा आपको मैं। यहाँ पे सिंस इसलिए लगा क्योंकि ये 2 PM हमको एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। समय कई तरह के होते हैं, जैसे कि 2 बजे, संडे, मंडे, 2024, इसको हम समय के रूप में ऐसे हम बता सकते हैं। और ये क्या स्पेसिफिक समय है, 2 PM मतलब एक स्पेसिफिक समय है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वर्डिंग मैंने लिया हुआ है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 2 आवर। अब यहाँ पे 2 PM था, यहाँ पे 2 आवर है। यहाँ पे एग्जैक्ट समय बताया जा रहा था और यहाँ पे देखिए 2 घंटे बोला जा रहा है। समय की एक अवधि को बताया जा रहा है, न कि समय को बताया जा रहा है। 2 घंटे बोलने से आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन से 2 घंटे, 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे या 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे, कौन से 2 घंटे आपको कंफर्म नहीं है, सिर्फ 2 घंटे बोला जा रहा है। तो इसमें आपको फॉर का यूज़ करना है यदि सिंस और फॉर की बात आती है तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे। तो जहाँ पे अवधि होता है, समय की अवधि 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये सब अवधि है, समय एग्जैक्ट समय नहीं है। यदि मैं 2024 कहूँ तो ये एग्जैक्ट समय है, लेकिन मैं 2 ईयर्स कहूँ तो ये एग्जैक्ट समय नहीं है। तो इसमें हमको फॉर लगाना है, इसमें हमको सिंस लगाना है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न ये भी हो जाता है, कहीं कहीं पे हमको फ्रॉम और टिल भी मिलता है, तो हम ये ना सोचें कि हर जगह हमको सिंस फॉर ही लगाना है। कहीं कहीं हमको फॉर और फ्रॉम और टिल भी लगाना पड़ेगा। सेंटेंस के हिसाब से हमको सेंटेंस देखना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा समय है जो कि किसी पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और अभी तक वो जारी है। कि आई क्या बोल रहा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 PM, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो घड़ी है इसमें 2 बजे से मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक निश्चित समय को बताया जा रहा है कि 2 बजे से मैंने पढ़ाई शुरू किया, जो कि पास्ट टाइम में, पिछले पास्ट टाइम में वो जो काम है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए हमने इस तरह के सेंटेंस में सिंस का प्रयोग किया। और इसमें सेम चीज़ था, इसमें भी चीज़ें जो है पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें स्पेसिफिक टाइम ना बताकर हमको सिर्फ 2 आवर्स कह दिया गया। हमको ये नहीं बताया गया कि कौन से 2 बजे की बात हुई है। तब हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया। देखिए ये भी काम पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में, ये भी पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसमें ड्यूरेशन है या पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। अब इससे कन्फ्यूज़न तीसरा चौथा क्वेश्चन में ये आपको फ्रॉम और टिल का कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, वो आगे देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आई विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 2 PM।
देखिए 2 PM यहाँ भी लिखा हुआ है और 2 PM यहाँ भी था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको सिंस लिख देना है। यदि आप इसमें सिंस लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ टाइम नहीं देखना है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखना है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आई विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, मैं इस बुक को रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा। ये भविष्य की बात कर रहा है। लेकिन हमने इससे पहले क्या सीखा था कि काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो जारी है, हम उस तरह के सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इतने समय से क्या करेगा, बुक को पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से हमको सिंस फॉर ना लगा के हमको यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा, फ्रॉम 2 PM। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह का डाउट आपका चौथा क्वेश्चन में भी क्लियर मैं करने वाला हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, आई विल रीड दिस बुक ब्लैंक 2 PM। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैं इस बुक को 2 बजे तक पढ़ूँगा। तो इसमें आई विल मुझको एक वर्ड और ऐड कर देना चाहिए ताकि ये कन्फर्म हो जाए। आई विल कंटिन्यू टू रीड, मैं इस बुक को पढ़ना जारी रखूँगा। आई विल कंटिन्यू टू रीड दिस बुक। तब यहाँ पे मुझको ये चारों ऑप्शन में से टिल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें सिंस फॉर नहीं आएगा, ये मत सोचिएगा कि 2 PM लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को भी समझना है। इसमें ये बोल रहा है कि मैं इस समय से इस समय तक इस बुक को पढ़ूँगा। आई विल कंटिन्यू, मैं जारी रखूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको पास्ट में जो चीज़ स्टार्ट हुआ था उसके संबंध में हमको सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ सिंस फॉर का डिफरेंस और फ्रॉम टिल कहाँ पे लगाना है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे भी कुछ और एक्सरसाइज हैं जो कि सिर्फ सिंस और फॉर के लिए हैं। अब मैं फ्रॉम और टिल का प्रयोग इसमें नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ सिंस का और फॉर के लिए आगे मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब आगे मैं यदि 5वें क्वेश्चन को देखूँ तो इसमें लिखा हुआ है आई हैव लिव्ड इन मुंबई ब्लैंक 10 years। इसमें हमको सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। तो इसमें हम यहाँ पे चूँकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ये जो काम है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, आई हैव लिव्ड, मैं यहाँ रह चुका हूँ ऐसा बोल रहा है, जो कि पास्ट में काम हुआ था। तो इसके लिए हमको सिंस और फॉर में से ही ऑप्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे ना कि सिंस का, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। 10 years कह रहा है, हमें ये नहीं कह रहा है कि 2024 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 14 से अगर यहाँ रह रहा हूँ ऐसा बोलता, अभी 2024 चल रहा है तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ड्यूरेशन को बोल रहा है, ड्यूरेशन इन सब चीज़ों को बता रहा है तो हमको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इस तरह का सेंटेंस मैंने भी इसलिए लिया क्योंकि इसमें आई हैव बीन ऐसा सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये भी पास्ट को शो करता है। आई हैव लिव्ड, शी हैज़ लिव्ड, यदि ऐसे सेंटेंस आए तो भी आपको इसको सिंस और फॉर के तरह इसमें यूज़ करना है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव लिव्ड इन मुंबई ब्लैंक 2014। तो इसमें सिंस फॉर यदि हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ईयर को बता रहा है। ये देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। ये आगे मैं और क्वेश्चंस में ये लिया हुआ हूँ, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। 7वां क्वेश्चन है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक मंडे। मतलब ये कह रहा है कि मंडे से मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे सिंस और फॉर में से हमको सिंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर है, ये सेंटेंस उतना सही नहीं है ग्रामेटिकली। इसमें होना चाहिए था आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये करेक्ट होता। पर ये भी स्पोकन इंग्लिश के तौर पे ऐसा लिखा जा सकता है, हम इसको सही कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये मंडे स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है। यदि ये 4 दिन 5 दिन ऐसा लिखा होता ना, तब हमको ड्यूरेशन मानते, हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते। अब ठीक अगले क्वेश्चन में आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक 2 days। अब यहाँ पे मंडे लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 2 days लिखा हुआ है। 2 days मतलब कौन से 2 दिन हैं ये हमको कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन लिसनिंग दिस स्टोरी ब्लैंक बिगनिंग। तो इसमें सेंस लगाना है कि फॉर लगाना है, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, ये आप समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई समय लिखा नहीं हुआ है, जैसे कि 2 PM 2024 या फिर मंडे संडे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये बोल रहा है कि बिगिनिंग से, शुरुआत से। तो शुरुआत जो है कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, किसी निश्चित समय में वो शुरू हुआ होगा, इसलिए बिगिनिंग को भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में कंसिडर करेंगे और इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक मॉर्निंग। अब यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, इसमें सेंस लगाएं कि फॉर लगाएं। तो इसमें भी बता दूं मैं आपको, सेंस लगेगा क्योंकि ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। एक दिन के एक निश्चित समय से जो काम है वो स्टार्ट हुआ था, उसने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे सेंस का प्रयोग होगा न कि फॉर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक लास्ट नाइट। ये आप एप्लीकेशन में जनरली ऐसा लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग आएगा क्योंकि लास्ट नाइट यानी आप एक निश्चित समय को बता रहे हैं कि कल रात से आप बीमार हैं। तो इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है कि 2 रातों से, 4 रातों से, 4 दिन से, इसमें लास्ट नाइट कहा गया है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको सेंस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल ब्लैंक आई लेफ्ट। यहाँ भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा है, लेकिन ये बोल रहा है कि जब मैं स्कूल को छोड़ा उस समय से वो यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ भी आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है जब उसने उस स्कूल को छोड़ा, तो कोई स्पेसिफिक वो दिन होगा, समय होगा, यहाँ पे सेंस का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शी हैज़ बीन एंजॉइंग द पार्टी ब्लैंक हिज इनकमिंग। तो वह उसके आने से ही पार्टी को एंजॉय कर रही थी, तो उसके आने का जो समय है किसी व्यक्ति का, वो भी एक निश्चित समय होगा, सिंस हिज इनकमिंग। तो यहाँ भी हमको पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में इसको कंसिडर करना है और यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर लेना है। एक चीज़ तो क्लियर है, सिंस का प्रयोग ज़्यादा ब्रॉड रूप में होता है फॉर के कंपेयर में। अब इस तरह से समर, विंटर, ये सब चीज़ों में भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। सिंस समर, सिंस विंटर, विंटर से वह वहाँ गया हुआ है, समर से वहाँ गया हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा और अगली बार आप एग्ज़ाम में सिंस फॉर का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को एक ट्रिक भी बताना चाहता हूँ। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो सिंस और फॉर का, तो भी आप कुछ चीज़ अपने दिमाग में रख कर सिंस और फॉर को ईजिली बना सकते हैं। जैसे कि फॉर को कहाँ लगाना है, बस यदि आप ये सीख गए तो सिंस आप ढूंढ लेंगे। तो फॉर के लिए जैसे कि 3 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 डेज, इन सब के यदि आप देखें तो सब नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मंथ या समय का नाम नहीं है, बस कि उसका ही एक अवधि है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स में लिए हुए हैं जिसमें फॉर लगा हुआ है, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, फॉर एजेस, एक लंबे युगों से, फॉर एवर, कभी भी या किसी समय, 2 सेंचुरीज, 2 शताब्दियों से, फॉर अ हाफ आवर, आधे घंटे से, फॉर अ वाइल। तो इतना यदि आप समझ लेंगे ना तो आपको फॉर लगाना आ जाएगा, फिर आप सेंस को ईजिली लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक था लास्ट में जो मैंने आपको दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको आगे भी इंग्लिश से संबंधित वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।